ओम। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, ना कभी किसी से नाराज़ होता हूँ। बस इतना है कि जो सही है उस चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। जो सही है उसकी चर्चा करने की सही कोशिश करता हूँ और खुद ही कर्म से, वाणी से और मन से अच्छाई के लिए प्रयासी हूँ। ठीक है, संसार में मजबूरी मानव मात्र को होता है, लेकिन मजबूरी को सॉल्व करने के लिए जीवन जीना चाहिए। मजबूरी है तो उसी को लेके जीवन ढोते रहेंगे, सच्चाई को देखेंगे नहीं। देखना चाहिए, चलो मजबूरी है, कोई मजबूरी में फंसे हैं तो उस मजबूरी को सॉल्व करने के लिए प्रयासी बने। ऐसा नहीं कि मजबूरी को ढोते ढोते ही पूरा जीवन बिता दे। वास्तविक जो अच्छाई है, जो वास्तविकता है, उसे तो जड़ से जाग उठाना है। मानव जीवन मिला है किस लिए? कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, उसी को तो जाग उठाना है जड़ से। तो उस यदि सत्य की कोई खोजी है, कोई वास्तविकता को जड़ से जाग उठाना चाहता है, तो उनको एक तो ईमानदार बनना ही है और खुद की जो भी मजबूरी है इस मानव शरीर में जीवन जीते हुए, उस मजबूरी को सॉल्व करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता है। एक चींटी है, छोटा आकार दिखता है। एक हाथी है, बहुत बड़ा आकार दिखता है। लेकिन एक चींटी यदि हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी का भी शरीर छूट जाएगा। तो इसलिए कोई भी कर्म छोटा नहीं है। बड़ा बड़ा कर्म एक छोटा छोटा कर्म के ऊपर ही टिका होता है। तो इसलिए कोई भी कर्म छोटा नहीं होता है। और चाहे जो मजबूरी है, उस मजबूरी को सही मान के हम जीवन जिए, ये कोई सही आदर्श नहीं है। हाँ, मजबूरी है तो उसको सॉल्व करना है मुझे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका प्रयासी बनना है ना। किसी को भी अहंकार में हम कहेंगे नहीं यही सही है, तो सही है, जीवन जीते रहो। बस क्या है, शरीर छूट जाएगा, हाथ में कछू लगेगा ना, इतना ही लगेगा कि धन वैभव, ईंट पत्थर का महल हैं, घर मकान, बस ये संसार की जो भी है जड़ वस्तु, ये मिल सकता है। हो सके कोई गलत तरीके से कमा रहा है, प्राप्त कर रहा है थोड़ी समय के लिए, बस फिर वो जाने वाला है। तो ये वस्तु की प्राप्ति वास्तविक प्राप्ति नहीं है। ठीक है, इसको चाहिए, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें ईमानदार बनना है, वास्तविकता की प्रयासी बनना है। और जो सत्य, परम सत्य है, उसे जड़ से जाग उठाना है कि हर इंसान के अंदर जो चेतना है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो क्या है? क्या है? शरीर है। स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं कि बाल अवस्था से वृद्धावस्था तक शरीर में कितना बदलाव आ रहा है ना। तो शरीर छूट जाते हैं, लेकिन शरीर से परे कुछ है जो शरीर को चलाता है। जो हम बोल रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी मूल उत्स है। तो ये जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चाहे कछु आध्यात्मिक सफर में चल रहे, उसका वास्तविकता को जड़ से जाग उठाना है कि तभी तो उसका जीवन धन्य है। कि वो जो मानव शरीर में है, जिसमें विवेक बुद्धि है ज़्यादा, और योनि में जो भी है पशु, उसके अंदर ये जागरूकता कमी है। ठीक है, लेकिन इंसान के अंदर ये जागरूकता है। तो इसलिए इंसान को बहुत हिसाब से जीवन जीना चाहिए, हर पक्ष को संभाल के धरना है ना। और वास्तविकता को जाग उठाने की कोशिश में जीवन जीना है। तो इसलिए मजबूरी जो भी है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश रखना चाहिए। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी का मजबूरी है और हम ज़बरदस्ती उसको बोलेंगे भाई तू ऐसे बदल जा। तुम मजबूरी को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखो और प्रयासी बनो। यदि भूल हो गया पहले तो उसको सुधारने की कोशिश करना है आगे, है ना। लेकिन उस भूल को ही लेके हम जीवन
जीते रहेंगे सारा जीवन, तो फिर वो भूल हमें क्या होगा, इसी में संसार में फंसा देगा और वास्तविकता जगेगा ना, है ना। तो इसीलिए जो भी भूल पहले हो चुका है उसको शोधन करने के लिए, संशोधन करने के लिए हमें एकदम निष्पक्ष होके देखना है कि क्या सही और क्या गलत। क्योंकि संसार में सभी जीवन जी रहे, सब कर्म कर रहे, मेहनत से कमाते, ईमानदारी से कमाते, जो भी कोई 2 नंबरी से कमाते हैं, लेकिन हमें ये दिखता है कि भाई क्या है सही और क्या गलत। तो बस उस सही के ऊपर फोकस करना है और उसके आधार पे हम अपनी तरफ से क्या कर सकते, कितना कर सकते, उतना प्रयासी बन, और एक हर जन को वही प्रयास की शिक्षा दे कि तुम भी करो इस प्रयास। जो कर्म की सुंदरता, अहंकार की नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ, नहीं। हर इंसान के अंदर एक ही गुरु, हर इंसान के अंदर एक ही गुरु है, लेकिन इंसान कर नहीं पाता है। जो वो भटका हुआ है वो किसी और को गुरु मान लेता है कि हाँ आप गुरु हो, आप मुझे चलाओ, लेकिन वो अज्ञानता में बह रहा है। अरे तू अपनी चेतना को जगा, क्यों नहीं जगाते हैं? दूसरी जगह भरोसा, खुद पे भरोसा कर, खुद पे विश्वास कर। सज्जन है, ठीक है, हम आस्था करते हैं, श्रद्धा करते हैं, बढ़िया है, लेकिन इतना ऐसा नहीं कि भाई हम उसमें बह जाए, है ना। अरे श्रद्धा किसी को करो, सही है, लेकिन बह जाओ, खुद के ऊपर विश्वास छोड़ के, खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़े और समझे अच्छे बुरे को और फिर सेवा करें। किसी के कंधे में खाली बोझ क्यों डाले हम, है ना। इसीलिए मजबूरी सॉल्व करने के लिए प्रयासी बने, ईमानदारी, सत्यता, न्याय संगत, लेकिन ईमानदारी को दबाने के लिए ना कार्य करे, है ना, कोई भी कार्य। ओम।